नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर एक बार फिर से देखने को नजर आया है। सुदर्शन न्यूज ने हापुड़ में हाजी नौशाद के चल रहे कत्लखाने का भंडाफोड़ किया था। गैर कानूनी तरीके से इस बूचड़ खाने को चलाया जा रहा था। इसकी एक एक परत दर परत हमने खोल कर रख दी और इसके बाद एचपीसीए ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए हाजी नौशाद के कत्लखानों को सील कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के अवैध बूचड़खानों के बंद करने के बाद सुदर्शन न्यूज ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने की ये मुहिम चलाई थी, जिसके बाद हापुड़ के सबसे बड़े कसाई हाजी नौशाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हमने किया था, जहां प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हाजी नौशाद के बूचड़खाने को सील कर दिया। तो बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें लगातार वो गांव के लोग, ग्रामीण जो लंबे वक्त से हाजी नौशाद के कत्लखाने को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें अब सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। दरअसल सुदर्शन न्यूज लगातार इस मामले को अपने प्राइम टाइम में उठा रहा था कि किस तरीके से अपने बूचड़खाने को गैर कानूनी तरीके से हाजी नौशाद की तरफ से चलाया जा रहा है, किस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने इस पूरी मुहिम को चलाया और क्या कुछ हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। उन तमाम चीजों का असर अब नजर आ रहा है। क्या कुछ हमारी रिपोर्ट में सामने आया था, एक बार पहले वो देखिए। सिंडिकेट हापुड़ में साल 1993 से जारी है मौत का यह सिंडिकेट, और मौत के इस सिंडिकेट को चला रहा है मौत का सौदागर हाजी नौशाद। मीट फैक्ट्रियों का मालिक हाजी नौशाद अब तक हुई सिलसिलेवार हजारों मौतों का जिम्मेदार है, वहीं जनता को हो रही दिक्कतों का कसूरवार भी है। इन हर पहलुओं पे न्यायपालिका की नजर गई, जिला प्रशासन की नजर गई, तमाम अधिकारियों की नजर गई, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। आखिर क्या है ये मौत का सिंडिकेट, कौन है ये मौत का सौदागर हाजी नौशाद, ये सब सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे आपको अपनी इस खास पेशकश में। तो जरा गौर से देखिएगा मौत के सिंडिकेट को और मौत के सौदागर हाजी नौशाद को। नाम हाजी नौशाद, काम बेजुबान जानवरों को कत्ल करवा के उनके मांस को बेचना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में साल 1993 तक एक छोटा सा पीसीओ चलाने वाला 2 कौड़ी का हाजी नौशाद महज कुछ सालों में ही अरबपति बन गया। आज की तारीख में रेबन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक के तौर पर हाजी नौशाद की पहचान होती है। बेजुबान जानवरों के मांस को विदेशों में बेचकर हाजी नौशाद ने अकूत संपत्ति जमा करने के साथ ही सियासी गलियारे में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। सरकार चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो या फिर समाजवादी पार्टी की, हर जगह हाजी नौशाद ने अपनी गोटी सेट कर ली, जिसके दम पर हाजी नौशाद ने अवैध तरीके से कत्लखाने चलवाने शुरू कर दिए। जब जब सरकार बदलती गई, नौशाद का चढ़ावा लखनऊ के सियासी आकाओं तक पहुंचता गया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी मोहर और अपने नाम का दुरुपयोग हाजी नौशाद के लिए कर रहे हैं। बहरहाल, जानवरों के कत्लखाने को नौशाद ने बिजनेस का नाम तो दे दिया, मगर इसकी आड़ में उसने मौत का सिंडिकेट चलाना भी शुरू कर दिया। साल 1993 में जब उसने छोटे पैमाने पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मौत के इस सिंडिकेट की शुरुआत की, तभी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और खास बात यह रही कि उनके विरोध को जिला प्रशासन ने स्वीकार भी किया। रामपुर रोड हापुड़ में पोल्यूशन की फैक्ट्री, हड्डी मिल, चमड़ा मिल और सरेस मिल, टेनेरी,
उनसे काफ़ी पोल्यूशन है, रास्ते में आना जाना सब बंद रहता, इसलिए प्रशासन से शिकायत करी थी। प्रशासन ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाजियाबाद को आदेश करे और उन्होंने मौके पर जांच करके एसडीएम ने उस पर अपना संज्ञान लेकर उनको बंद कर दिया। दरअसल हाजी नौशाद की तरफ से कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसका भी पूरी तरीके से उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो बूचड़खाने, जिसमें हाजी नौशाद के बूचड़खाने भी हैं, उन्हें साफ तौर पर बंद किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन के और पूर्ववर्ती सरकारों के साथ मिलकर हाजी नौशाद अपने इस अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने को चलाता रहा। लोगों का, यानी जो 37 गांव के लोग हैं, उनका जीना वहां पर मुश्किल हो गया, जहां पर पूरी तरीके से उसने पर्यावरण, वहां के लोगों के लिए बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त, वहां की जमीन को बंजर कर देने जैसी स्थितियों तक को खड़ा कर दिया। सवाल यह था कि आखिर कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर हाजी नौशाद की तरफ से उन तमाम अधिकारियों को प्रशासन में बैठे लोगों के मुंह में पैसा भर दिया गया था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई नहीं हो रही थी। और इसके बाद सुदर्शन न्यूज ने इस पूरी मुहिम को चलाया, जिसका असर अब सीधे तौर पर नजर आया है। जो बूचड़खाने हैं, जो कत्लखाने हाजी नौशाद की तरफ से चलाए जा रहे थे, उस पर अब प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। अब लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है। हमने लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखाया है किस तरीके से तमाम लोग जो वहां पर बीमारियों से ग्रसित हैं, एक एक परिवार से एक महीने में 5-5 लोगों की मौत हुई है, उन पर कार्रवाई आखिरकार उन्हें लेकर हाजी नौशाद पर कार्रवाई कब होगी? हाजी नौशाद को सलाखों के पीछे, क्योंकि वो तमाम इन लोगों की मौत का सीधे तौर पर जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई आखिर कब होगी? जेल की सलाखों के पीछे हाजी नौशाद कब पहुंचेगा? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपासना, समाज सेविका हैं, साथ साथ मेरे सहयोगी राकेश पंडित, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की, वो हमारे साथ हैं। राकेश, मैं डॉक्टर उपासना जी के पास जाऊं, सबसे पहले आपके पास आता हूं। बड़ा असर सुदर्शन न्यूज की खबर का, जिस तरीके से हम लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें आज कार्रवाई क्या क्या हुई है? प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? राकेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी राकेश, क्या कार्रवाई हुई आज? देखिए, आज हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने प्रशासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनको फोर्स उपलब्ध कराई जाए ताकि वो रेबन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को सील कर सकें। 2 कंपनियां हैं, मैं आपको बता दूं सुमित, एक रेबन फूड्स है और एक रेबन ऑर्गेनिक है। आज सील जो किया गया है वो रेबन ऑर्गेनिक पे किया गया है, लेकिन जो ऑर्डर पास हुआ है वो रेबन फूड्स के नाम से है। अब दूसरा जो नंबर है वो रेबन फूड्स का है। एचपीडीए ने इस लॉजिक पे इनको सील किया है कि इनको एचपीडीए की तरफ से कोई नक्शा पास नहीं हुआ था, इसलिए लिहाजा ये इलीगल तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन करके अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से वैध नहीं है। 2-3 एंगल थे इसमें, जिसपे पहले एंगल पे अभी एचपीडीए ने कार्रवाई की है। दूसरा जो एंगल है कि इनकी फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण हो रहा था, उससे जो मौतें हो रही हैं, उस पर कार्रवाई होनी है। इसके अलावा एनजीटी के जो रूल्स थे, जो मानक थे, उनको जो इन्होंने ताक पे रखा है, उस पर कार्रवाई होनी है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो मानक थे, जिसकी धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तो ये एक आगाज है, अंजाम अभी इनका बाकी है सुमित। अभी इन्होंने जितने नियम तोड़े हैं, जितने कानून तोड़े हैं, और जिस तरह से बसपा और सपा की सरकार में मखौल उड़ाया है कानून व्यवस्था का, संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मजाक उड़ाया है, उन सब पे कार्रवाई होनी बाकी है। अभी कंटेम्प्ट में कई अधिकारी नपेंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया था। 2004 से अब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए गए हैं, इसलिए अभी ये कार्रवाई की एक पहली सीढ़ी है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इसमें धन्यवाद देता है शासन को और प्रशासन को कि जिन्होंने हमारी खबर को संज्ञान में लिया और ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद गांव वालों में, जो 37 गांव हैं वहां पर सुमित, उनमें एक उम्मीद जगी है कि अब कुछ होगा, अब इनके ऊपर लगाम लगेगी, जिसके बाद वहां के लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अच्छा पानी पी सकेंगे और अच्छे से जी सकेंगे। सुमित। डॉक्टर उपासना, बिल्कुल राकेश सही कह रहे हैं। डॉक्टर उपासना, आप इस पूरे कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप हमारे साथ जुड़ी भी रही हैं, आपके भी हमने जो है प्रतिक्रियाएं ली थी। अब कार्रवाई होना, जाहिर है एक उम्मीद थी, गांव वाले हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़े रहे, उनकी तरफ से एक जो लग रहा था कि एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और अब यह कार्रवाई होना।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एकता की ताकत की जीत है, क्योंकि ये लड़ाई जो गांव वाले लड़ रहे थे काफ़ी लंबी लड़ाई थी और काफ़ी लंबे अरसे से वो लड़ रहे थे, जैसा कि रिपोर्ट में निकल के आया है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई भी इसमें हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब से मीडिया और ख़ासतौर पे आपका चैनल जिस तरीके से इस न्यूज़ के पीछे पड़ के और इसका कोई हल निकालने के लिए लगे हुए हैं, उससे लगता है कि कोई भी लड़ाई करने के लिए आपको एकता, मतलब लोगों की ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम एक कदम तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और इससे जो बाकी गांव वाले हैं, जो लोग अपनी आशा छोड़ चुके थे, जो निराश हो चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, उनके अंदर दोबारा से एक आशा जगी होगी कि हम अगर चाहें तो इसको, लड़ाई को लंबा लड़ेंगे और इसको पूरा एक तरीके से फैसला इसका आने तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है और इसमें बहुत लोगों का साथ अभी जोड़ना बाकी है। जो वहाँ का पर्यावरण है पूरी तरीके से प्रदूषित हुआ, किस तरीके से जो है तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बना रहा, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उनके तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, या इसके बाद जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आते रहे, चाहे वो डीएम थे या वो एसडीएम थे, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। और क्या जो वहां लोग रह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक गांव का होना या कुछ लोगों का प्रभावित होना, एक सवाल बनता है कि 37 गांव के लोग जिससे प्रभावित हो रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ निहित स्वार्थ ज़रूर होगा, बड़े लेवल पे होगा, तभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तो आप देखिए कि सड़क पर अगर कोई मामूली सा एक लाइसेंस नहीं होता है, टक्कर मार देता है तो पुलिस वाले जुर्माना कर देते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको। इतना बड़ा कांड हो रहा है, सालों से हो रहा है, और जैसा कि आपने बताया सैकड़ों जिंदगियां इसमें समाप्त हो गई हैं और उसका कोई भी उसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इंटेलिजेंस है और सरकार की अपनी ताकत है, अगर वो चाहते तो इस चीज़ को पहले से ही रोक सकते थे। लेकिन अब शायद सरकार बदली है और सरकार की मंशा है काम करने की, इसलिए ये फैसला आया है। कई फैसले हमने देखे हैं यहाँ पर राकेश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक्शन में नजर आ रहे हैं, और खासकर बूचड़खानों को लेकर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कानून का पालन कर रहे हैं उसे हम कुछ नहीं कहेंगे और जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसे भी उसमें जोड़ा जा सकता है कि प्रशासन ने उसके बाद जो एक्टिविटी दिखाई है, जिसके बाद ये अब कार्रवाई शुरू हुई है, अभी और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या आपके सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कार्रवाई इसमें आगे क्या कुछ होगा? देखिए सुमित, हमारे सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ये है कि जो हाजी नौशाद है, रेवेन ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मालिक है, अब वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के चक्कर में है कि वहां से वो स्टे लेके आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टे किस बिना पर लेके आएगा, जब हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने न उनको एनओसी दी, न हमने उनका नक्शा पास किया है। इसके अलावा किसी भी कमेटी के, चाहे वो एनजीटी हो या फिर पॉल्यूशन बोर्ड हो, उसके मानक पे भी ये खरे नहीं उतर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पे इनकी फैक्ट्री बैन हो चुकी है, लेकिन उसको आज तक ये चला रहे हैं। तो ये अपनी जो भी गतिविधियां हैं उसको जारी रखे हुए हैं। अरबों का व्यापार है, इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहेंगे ये लोग। लेकिन प्रशासन इस पे इस बार सख्त है, शासन सख्त है। आज स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था कि हम सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी एक सवाल करना चाहेगा सुदर्शन न्यूज कि आप क्या ये तय करते हैं कि जो भी वैध बूचड़खाने आपकी नजर में चल रहे हैं उनके मानक पूरे हैं या नहीं है? सिर्फ वैध शब्द इस्तेमाल कर देने से, सिर्फ उनके पास एनओसी होने से वो वैध नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कौन कौन से नियम पालन किए हैं, किन किन मानकों पे खरे उतरे हैं? इनकी फैक्ट्रियों में जो गाड़ियां जाती हैं सुमित, अगर इनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा दी जाए तो इनके सारे मानक सामने आ जाएंगे। अगर इनको एनओसी 500 जानवर काटने की है तो एक एक दिन में इनके फैक्ट्री में 5-5 हजार जानवर जाते हैं, 100-100 ट्रक जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा दी जाए, इनकी फैक्ट्री में घुस के इनका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा जाए, ये जो भी उसका जो जानवर काटते हैं उनसे जो ब्लड निकलता है, इसके अलावा जो तेजाब है, केमिकल है, उसको बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित किए ये उसको वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इनका जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको ये कैसे
डिस्ट्रॉय करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने एनजीटी के जो रूल्स हैं कि कोई भी जो स्लॉटर हाउस है वो आबादी से 3 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। जितने स्लॉटर हाउस आप यूपी में देखेंगे, हापुड़ की बात नहीं करें, हम पूरे यूपी की बात करें, सारे स्लॉटर हाउस आबादी के या तो बिल्कुल करीब है या आबादी के बीचों बीच है। इसके अलावा एक और नियम है कि इनके इर्द गिर्द कम से कम 2.5 किलोमीटर के प्रेमिसेस में ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, जिससे जो वायु प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। कहीं पे आपको ग्रीन बेल्ट नहीं दिखेगी। तो जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वैध बूचड़ खाने, हम कह रहे हैं वैध न हो न अवैध हो, बूचड़ खाने सारे बंद किए जाएं, क्योंकि कोई भी बूचड़ खाना ऐसा नहीं है जो नियमों को पूरा करता हो। ये अंडरग्राउंड बोर करके और सारा का सारा केमिकल। जी राकेश, अभी जो कार्रवाई करने की जो बात है, जो हमने देखी है, तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं, इसमें क्या सिर्फ हाजी नौशाद की फैक्ट्री पर ही कार्रवाई हो रही है? क्योंकि वहां पर और जो फैक्ट्रियां हैं जो घास की तरह उगाई हैं, जो पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, हाजी नौशाद की शरण कहिए या प्रशासन की शरण कहिए जिसके साथ वो आगे बढ़ रही थी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। यहां पर एक चीज आपको सुमित मैं स्पष्ट कर दूं, हापुड़ में तकरीबन 50 से 60 मीट फैक्ट्रियां थी आज से कुछ साल पहले। जब शासन सख्त हुआ उस समय तो बाकी की फैक्ट्रियां बंद हो गईं, क्योंकि वो उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था। उसके बाद हाजी नौशाद ने क्या किया कि तकरीबन 50 से 55 फैक्ट्रियों को टेक ओवर कर लिया, जिसको हम सीधे तौर पे कहें तो खरीद लिया उसने। और उनको सारी फैक्ट्रियों को खरीद के तकरीबन 400 बीघे के सराउंड में उसने रेबन ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की, जिसमें रेबन फूड्स है, रेबन ऑर्गेनिक्स है। तो तकरीबन 50 फैक्ट्रियों को मिला के एक फैक्ट्री चला रहा है, जिसमें तकरीबन रोज आप मान के चले तो 5 से 10 हजार बेजुबान जानवर काटे जाते हैं। और पूरा एक बड़ा एरिया है वहां पर, रामपुर का जो रोड है, तकरीबन 4 किलोमीटर का जो रोड है, वो पूरा रोड ही कवर कर रखा है हाजी नौशाद और उसके जो ग्रुप है इसका। इसमें 1-2 पार्टनर और है। तो हापुड़ में यह मानकर चले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो डासना और मसूरी में, और इसके अलावा हापुड़ में जितनी भी अवैध और वैध, कथित तौर पर जो वैध कही जा रही है, जितने बूचड़ खाने चल रहे हैं, इन सबका जो सरपरस्त है वो हाजी नौशाद ही है। एक छोटा सा कसाई था ये 2 कौड़ी का, 1993 में पीसीओ चलाता था ये 2 कौड़ी का कसाई, और आज की डेट में ये मौत का सौदागर बन के बैठा हुआ है। सुमित जी, डॉक्टर उपासना, सिर्फ सवाल ये नहीं है कि हाजी नौशाद पर कार्रवाई होती है नहीं होती है, जाहिर है सीधे तौर पर, क्योंकि लोग जो है किस तरीके से बीमार हुए हैं, घर से अगर 5-5 सदस्यों की मौत हो जाती है तो कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये भी है कि वो लोग जो हाजी नौशाद जैसे लोगों को शरण दे रहे हैं, जिनकी मिली भगत की वजह से हाजी नौशाद जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसा कि 2 लाइनें मैं आपको बोलूँगी, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो ये जो है नेक्सस जो है सत्ता का और अपराधियों का, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ कि अब ये समय आ गया है कि हमारी स्टेट में एक, ना केवल इस छोटी सी हापुड़ का आप जो दे रहे हैं उदाहरण, उसके अलावा पूरी स्टेट में एक रिसर्च होना चाहिए, एक शोध होना चाहिए स्लॉटर हाउसेस का, जहां पर ये पता लगा सके कि वो, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि वहां पे वो नीतियों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। और जैसे कि लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पाता है, लोग लड़ भी रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, और उनके खिलाफ फैसले भी आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फैसले भी लेके आ रहे हैं, लेकिन फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? अगर इंप्लीमेंट जनता खुद करेगी तो अराजकता हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा आयोग बने और इनकी जांच की जाए, और उस जांच कम से कम ये भी जांच हो कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है तो कितना पहुंचा है, उसके लिहाज से जो है जो सजाएं हैं वो तय होनी चाहिए। सिर्फ बंद कर देना स्लॉटर हाउस मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। रिसर्च होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कितना समय लगेगा, और वो भरपाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी देखने की बात है। और कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? या तो जो उसका कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है, उसी से वो चीज़ वसूली जाए कि आपने ये किया है तो आप ही इसको ठीक करके दीजिए। दरअसल लगातार सुदर्शन न्यूज ने इस मुहिम को चलाया, और हमने वहां जाकर, हमारे सहयोगी राकेश पंडित ने जाकर वहां पर ये जाना कि क्या कुछ स्थिति वहां पर लोगों की है, किस हालात में वहां के जो लोग हैं गांव के,
वो लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम अपने जीवन के लिए। राकेश, एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे, दरअसल क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन तमाम चीज़ों को देखा है। एक घर से 5-5 लोगों के मरने की खबर, एक गांव से लगातार मौतें हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी जो है लोगों के बीच में अपने पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है। ये ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि हाजी नौशाद की सिर्फ फैक्ट्री को बंद कर देना ही इलाज नहीं है। वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति जो है वो हमने रिपोर्ट्स में तो देखी ही है। आप भी बताइए कि वहां लोग किन हालातों में जी रहे हैं और क्या सिर्फ उनकी यही मांग है कि सिर्फ फैक्ट्री बंद कर दीजिए? देखिए सुमित, तकरीबन 36 से 37 गांव हैं और इसके अलावा म्युनिसिपल एरिया के कुछ इलाके हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वहां पे, आपको सुमित आप भी जानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है पानी और सांस लेने के लिए हवा। वहां पर दोनों ही चीजें दूषित हो चुकी हैं। पानी, मैं जब गांव में गया वहां पे हैंडपंप से चलाया हुआ पानी घड़ी से देख के 17 सेकंड में काला पड़ गया। जो हम लोगों ने बाल्टी या कटोरे में रखा था वो पानी जानवर भी पीना पसंद नहीं करेगा। उस पानी को पीने के लिए वहां के लोग मजबूर हैं और उस पानी को पीने की वजह से काला पी लिया, लीवर डैमेज होना, किडनी खराब होना, उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी, पूरे शरीर का काला पड़ जाना, ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं। मुझे एक वहां पे बच्ची मिली थी जो महज 8 या 10 साल की थी, उसकी पेट में पथरी है और डॉक्टर ने यह बताया है कि वो प्रदूषित पानी पीने की वजह से वो पथरी हुई है। ऐसे ऐसे लोग वहां पे हमें मिले जो लगातार बीमारियों से ग्रसित हैं। आप यह मानकर चलिए कि उस गांव की तकरीबन 85% आबादी बीमारी से ग्रसित है। किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को दमा है, किसी का लीवर खराब है, किसी के पेट में पथरी है। मतलब पूरा का पूरा एक वजूद ही खत्म होने के कगार पे है उन गांवों का, उन लोगों का। और दूसरी बात, हवा की बात कर लें तो जब भी वहां पर पुरवाई चलती है, जो उस फैक्ट्री की तरफ से गांव की तरफ हवा आती है, तो लोग बता रहे हैं वहां पे कि उसमें कीड़े भी उड़ के आते हैं, अजीबोगरीब टाइप की मक्खियां उसमें उड़ के आती हैं, जो मक्खियां अगर काट ले शरीर में तो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसे हैंडपंप रहे जिसमें से कीड़े जिंदा निकलते हैं। यानी ये वास्तविक स्थिति है जो गांव के लोग जिन हालातों में जीने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि अगर प्रशासन इन बूचड़खानों पर, इन कत्लखानों पर कार्रवाई कर रहा है, इन्हें बंद किया जा रहा है, तो साथ ही साथ क्या हाजी नौशाद पर भी कार्रवाई होगी? सुदर्शन न्यूज ने लगातार जिस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया उसका असर अब नजर आ रहा है, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से, जिसकी तरफ से अब कार्रवाई की गई है, कि अब हाजी नौशाद पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि सीधे तौर पर वो जिम्मेदार है उन 37 गांव के लोगों की मौतों का जो इस बूचड़खाने की वजह से मौत का शिकार हुए। वो तमाम लोग जो कैंसर जैसी बीमारी से मरीज बन गए हैं, और उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए हाजी नौशाद को उसके किए की सजा जल्द से जल्द देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उपासना हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।